नमो अर्हन्ताण। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणम्। नमो अध्यायाणम्। नमो लोये सव्यसागुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम्। ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 45वें काव्य तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। संभव हुआ तो 46 और 47वां काव्य आज करेंगे। यहाँ प्रकरण है व्यवहार धर्म ध्यान का। योग शास्त्रीय विषय में, योग साधना में जिन विशेष योग शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है, उसका मर्म आचार्य बालचंद आध्यात्मिक टीकाकार, कन्नड़ टीकाकार बहुत सुंदर ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जीव अनाहत नाद का कैसे श्रवण करता है, ये चर्चा यहाँ की है। कौन कौन से अनाहत नाद सुनाई देते हैं, ये भी चर्चा की है। जो योग दर्शन है, अन्य मत हैं, उनमें इन नादों को प्राप्त करने के लिए, इन ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन जैन दर्शन में किसी ध्वनि को सुनने के लिए योगाभ्यास नहीं कराया जाता है, बल्कि आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मिक आनंद के लिए, आत्मिक विशुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होने के लिए, संसार के समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए और परम आनंद रूप सुख प्राप्त होने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, ये विधि अपनाई जाती है। यहाँ अनेक तरह से आत्म ध्यान के लिए अवलंबन बताए हैं। जैसे दोनों भ्रकुटी के मध्य स्थान में ध्यान करने को कहा, तालुरंध्र, ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाने के लिए कहा, हृदय स्थान में जो द्रव्य मन है वहां पर ध्यान लगाने के लिए कहा, नाभि स्थान से ध्यान लगाते हुए ऊपर से उठते हुए इस तरह ब्रह्मरंध्र में तक जाने के लिए, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के लिए ध्यान की विधि बताई। इन सब विधियों में उन स्थान विशेषों पर जो चेतना महसूस होती है, उस चेतना में ही अपना उपयोग स्थिर करने पर केवल वहीं की चेतना अनुभव में नहीं आती, क्योंकि चेतना अखंड है।
देह प्रमाण जो देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा है, निज आत्मा, पूरा चैतन्य तत्व अखंड है। तो एक स्थान पर उपयोग स्थिर करने पर पूरा उपयोग स्वरूप तत्व अनुभव में आने लग जाता है, और वही अनुभव में आने आ जाए तो वही आत्मानुभूति है, और उसका फल निराकुल आनंद होता है। ये चर्चा यहां पर की है। अब यहां जो नाद सुनाई देते हैं, व्यवहार धर्म ध्यान की दृष्टि से यहां कथन किया है। तो दोनों कर्ण युगलों के मूलाकाश में ध्यान लगाने पर यहां कहा दिव्य ध्वनि के कारणभूत, जिससे कि दिव्य ध्वनि सुनाई दे जाए, ऐसे तत्व की अनुभूति होती है। तो हमने ये समझा है कि आत्मानुभूति या स्वानुभूति की पूर्णता होने पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। और दूसरी बात कि आत्मानुभूति ही जिन शासन है, समस्त जिन शासन है। तो यहां पर कहा कि यहां जो मूलाकाश है उस पर ध्यान एकाग्र करने पर हमें दिव्य ध्वनि के कारणभूत आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, और कहा कि दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। तो इसके हमें रहस्य समझना चाहिए। अपना ही नाद सुनाई देता है जो कि दिव्य ध्वनि का कारण है। तो अपना नाद में दो बातें ली जा सकती हैं। निश्चय से तो निःशुद्धात्मा की अनुभूति होती है, और व्यवहार से देखा जाए तो कोई विशिष्ट ध्वनि सुनाई देती है, जिसे यहां कहा वह दिव्य ध्वनि के हेतुभूत है। और जो स्वरूप साधक हैं, उन स्वरूप साधकों को बुद्धिपूर्वक उनका उपयोग आत्मा में लगा होने से कदाचित वो ध्वनि नहीं सुनाई दे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो बात यहां कही आचार्य ने, ये कैसे संभव है। कभी क्षयोपशम की विशेषता हो तो किसी जीव को वो ज्ञात भी हो जाए, ठीक है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे चल के कुछ छंदों बाद आचार्य ये लिखने वाले हैं कि ये आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। यदि ध्वनि सुनाई दे, यहां पर 4 तरह की ध्वनियां बताई हैं अगले छंद में, 45वें छंद में अभी चर्चा करेंगे हम। तो वो यदि ध्वनियां, वो नाद सुनाई दे तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और नाद सुनने के लिए हमें ये प्रयत्न नहीं करना है। ये नाद हमें शरीर को समस्त बीमारियों से मुक्त कर देता है। तो वो नाद सुनने के लिए हमें ये प्रयत्न नहीं करना है। आत्मा की अनुभूति, और ये जो ध्यान की विधि बताई है, अवलंबन बताए हैं, इनका प्रयोजन शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक है, आत्मिक है। तो वही हमारा प्रयोजन स्पष्ट रहना चाहिए। अब हम यहां देखते हैं कि किस तरह आचार्य उन ध्वनियों के सुनने की बात कहते हैं, कि कैसे वो ध्वनियां सुनाई देती हैं और कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। ये सब चल रही है साधक दशा की बात। ये बात चल रही है जब हम स्वरूप में लीन होते हैं। ये बात चल रही है जब हम इन अवलंबनों के माध्यम से उस चेतन तत्व का अनुभव करते हैं। तो उस समय किस अवस्था में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, ये यहाँ पर 46वें काव्य में बताया गया है। इस बात को पहले तो अच्छी तरह से सुनना, समझना और आश्चर्यचकित नहीं होना है। आगे आचार्य ने और भी अधिक स्पष्ट किया है विषय को आगे के छंदों में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये विषय स्पष्ट होगा और आचार्य का मंतव्य भी पता चलेगा। और ये बात जैन दर्शन के दूसरे ग्रंथों में तो प्राप्त होती नहीं है, साथ ही अन्य मतावलंबियों के ग्रंथों में भी इस तरह की बातें प्राप्त नहीं होती हैं। ये आचार्य योगेंदु देव की विशिष्ट
साधना और इस तरह का उन्होंने ये विषय समझा है और यहाँ प्रकट किया है। इतनी जो विस्तृत यहाँ पर चर्चा है, ये ये अन्यत्र प्राप्त नहीं होती है। ऐसा यहाँ विशेष जो लिखने वाले हैं डॉक्टर सुदीप जी, उन्होंने कहा है। अभी अपन पढ़ेंगे वो आगे। देखिए, पहले 46वां काव्य है, काव्य पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ उत्थानिका नाद की उत्पत्ति के काल का तथा नाद के भेदों का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत पद्य है। नाद मतलब ध्वनि, ये तो पहले ही बता दिया है। छंद पढ़ेंगे। ससधर हुत भोजी द्वादशार्ध द्विषष्ट द्विषष्टक षटक षटक द्विषटक। ससधर हुत भोजी द्वादशार्ध द्विषटक प्रमित विदित मासहि स्वस्वरूप प्रदर्शी मदकल पर पुष्टाम्भोद नद्यांबुरासी ध्वनि सदृश रवत्वा जायते सौ चतुर्धा। चतुर्धा अर्थात चार प्रकार की, क्या की ध्वनि, चार तरह की ध्वनि सुनाई देती है। किस अवस्था में सुनाई देती है वो हम यहाँ नीचे हिंदी में देखेंगे, जो कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है। ये पहले खंडान्वय। ससधर हुत भोजी द्वादशार्ध द्विशतक प्रमित विदित मासही। एक, 3, 6 और 12 संख्या वाले प्रसिद्ध महीनों में स्वस्वरूप प्रदर्शी, निज आत्म स्वरूप का प्रदर्शक नाद श्रवण गोचर होता है, जो कि मतलब निज स्वरूप का प्रदर्शक, निज स्वरूप की अनुभूति जीव को हुई है, इसका प्रदर्शन करने वाला, प्रकट करने वाला वह नाद सुनाई देता है, कि जिससे पता चले कि हाँ ये हुआ है। ऐसे ही दोनों का काल होता होगा। मद कल पर पुष्ट अम्बो अम्भोद नदी अंबुराशि ध्वनि सदृश रवत्वात् मदमत्त कोयल। बादल पर पुष्ट का अर्थ है कोयल। मद कल पर पुष्ट, मदमत्त कोयल, अंभोद बादल, नदी नदी, अंबु अंबु राशि अर्थात वह समुद्र, इनकी क्रमशः चतुर्विध ध्वनियों से समानता रखने के कारण असौ यह अनाहत नाद चतुर्धा चार प्रकार का होता है। यहां पर ये बात स्पष्ट आई है कि कोयल की ध्वनि नहीं, कोयल की ध्वनि जैसी ध्वनि सुनाई देती है। बादल जैसी, बादल की गर्जना जैसे होती है उस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। नदी का जो बहाव है ना, उस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। कोई नदी की ध्वनि सुनाई नहीं देती कि नदी, कोई पास में नदी होगी उसकी ध्वनि सुनाई दे जाए, कोई बाहर कोयल बोल रही हो तो उसकी ध्वनि सुनाई दे जाए, है ना, कि बादल गरज रहे हैं ये सुनाई दे जाए बाहर के। नहीं नहीं नहीं, उस जैसी ध्वनि अंदर में सुनाई देती है वह समुद्र। और समुद्र की जैसे लहरें उठती हैं और वो जो जिस तरह की आवाज आती है, जैसे अपन को कोई आवाज सुनाई दे, बस आंख से नहीं देखो तो हमें पता चल जाता है ये समुद्र लहरा रहा है ना, ये नदी की आवाज है, ये बादल गरज रहे हैं, ये कोयल बोल रही है, इस तरह हमें समझ में आ जाता है ना। तो इस तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं ध्वनियों से समानता रखने के कारण, ठीक है।
यह अनाहत नाद 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए हिंदी अनुवाद। 1 संख्या प्रमाण, 3 संख्या प्रमाण, 6 संख्या प्रमाण और 12 संख्या प्रमाण प्रसिद्ध महीनों से निज स्वरूप को दिखाने वाले क्रमशः माकंद की कली के मधु आस्वाद से उन्मत्त कोयल पहला, वर्षाकालीन सजल बादल के दो, तीसरा भरी हुई पूर्ण जलवाहिनी नदी के तथा महासमुद्र के कर्ण मधुर नाद के समान, कर्ण मधुर नाद के समान, जैसे हमारे कानों में इस तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, उस ध्वनि के समान ध्वनि वाला होने से यह नाद 4 प्रकार का होता है। ये व्यवहार धर्म ध्यान का स्वरूप चल रहा है। तो इस तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, ये बात यहां पर बताई गई है। परमार्थ से तो उस जीव को स्वानुभव हो रहा है ना, ध्याता को स्वरूप का ध्यान हो रहा है, उसे बाहर की कोई खबर नहीं है ना। कदाचित उसको पता चल जाए और कदाचित नहीं भी चले, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये अपन को जान लेना है। यहां क्या कहा, माकंद की कली के मधु आस्वाद से, मतलब जैसे आम्र आम्र मंजरियां आती है ना, आम की बौड़ियां, अभी तो आम आना शुरू हो गए ना, उसकी बौड़ियां आ रही हैं, तो ये वसंत ऋतु में आती हैं। तो उससे उसकी कली के मधुर आस्वाद से जब वो कोयल उस मंजरी को खाती है तो उसका कंठ मधुर हो जाता है और उन्मत्त होकर गाती है, एकदम दीवानी होकर। ये बात तो भक्तामृत स्तोत्र में भी आई है कि कोयल किस तरह से गाती है ना। दूसरा, वर्षाकालीन सजल बादल की, कि वर्षा काल में जैसे जल से भरा हुआ बादल होता है और उसकी ध्वनि सुनाई देती है, वैसी। तीसरा, भरी हुई पूर्ण जल वाहिनी नदी के, कि जो जल से पूरी तरह भरी हो ऐसी जो नदी है, उसकी जिस तरह आवाज आती है, ध्वनि निकलती है, वैसी। तीसरा, तथा महासमुद्र के, और महासमुद्र की जैसे ध्वनि आती है वैसी। इसके जैसे कान में ये ध्वनि पड़ने पर, चारों तरह की ध्वनि पड़ने पर कैसा मधुर महसूस होता है, कर्ण मधुर नाद के समान, नाद मतलब ध्वनि के समान, ध्वनि वाला होने से, उस तरह की ध्वनि वाला वह ध्यान होने से, मतलब उस ध्यान की दशा में ऐसा, या उस योग निद्रा की सब दशा में, उस समाधि की दशा में, है ना, जब स्वरूप में हम मग्न हैं, ऐसी दशा में वो ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी 4 तरह की ध्वनियां होती हैं। तो 4 तरह की ध्वनियां एक साथ सुनाई देती हैं कि क्रम क्रम से सुनाई देती हैं, है ना। ये सब आगे आगे बताया गया है। अभी देखिए भावार्थ। 1 महीने के अनुष्ठान से कोकिल नाद श्रुति गोचर होता है। मतलब 1 महीने तक यदि हम इस तरह की साधना करते हैं जो यहाँ बताई गई है, तो कोयल की ध्वनि जैसी ध्वनि अंतर में सुनाई देती है। ठीक है, श्रुति गोचर होती है, जैसे कि कान में सुनाई दे रही हो। और 3 महीनों के अनुष्ठान से, इस तरह 3 महीने की योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि मेघ सदृश नाद होता है, मेघ बादल की के जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तीसरा, 6 महीनों के अनुष्ठान से, ये 6 महीने तक यदि हम इस तरह की साधना करते हैं, तो नदी घोष, मतलब नदी की आवाज, लहराने की आवाज सुनाई देती है, तो नदी घोष नाद कहते हैं उसको। और 12 महीनों के अनुष्ठान से समुद्र घोष नाद उत्पन्न हो जाएगा, कि समुद्र के नाद की ध्वनि सुनाई देती है जैसी, उस तरह की आवाज सुनाई देगी, ऐसा अभिप्राय है। विशेष योग साधना के ग्रंथों में ध्यान प्रक्रिया के अंतर्गत अनाहत नाद के श्रवण व उसके विभिन्न स्तरों का निरूपण आता है, कि किस तरह से किस स्तर पर कितने कितने महीनों में और किस किस जगह पर ध्यान लगाने से किस किस तरह की ध्वनि सुनाई देती है,
ऐसा योग साधना के ग्रंथों में वर्णन आता है। जैन योग साधना परक ग्रंथों में उपर्युक्त प्रकार से विवेचन प्रायः अनुपलब्ध है। अन्यत्र तो थोड़ा बहुत उपलब्ध है ना, लेकिन यहाँ पर वो उपलब्ध नहीं है। अन्य जैन ग्रंथ जो हैं जिनमें योग साधना का विषय बताया गया है, उनमें ये चीज उपलब्ध नहीं होती। ये बात आचार्य योगेंद्र देव की अपनी विशिष्ट समझ है, और उन्हें अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ होगा ये ज्ञान, है ना। अतः यह विवेचन विशेषता मननीय है। इस तरह इसका विशेष प्रकार से, विशेष रूप से इसका मनन चिंतन करना चाहिए कि कैसा क्या होता है ना। इसमें आचार्य योगेंद्र देव ने अनाहत नाद के 4 भेद कहे हैं, है ना, जो ऊपर कहे और संक्षेप में। पहला कोकिल नाद, दूसरा मेघनाद, तीसरा नदी घोषनाद, चौथा चौथा समुद्र घोषनाद बताए हैं। तथा उनकी उत्पत्ति के लिए साधना काल मान भी प्ररूपित किया है कि कितने काल में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। ये बात भी यहाँ आचार्य ने बताई है। यहाँ पर आया कि योग साधना के जो ग्रंथ हैं उनमें ध्यान प्रक्रिया के अंतर्गत ये अनाहत नाद की चर्चा जो जो उनको सुनने की बात आई है ना, उसका निरूपण योग साधना के ग्रंथों में तो प्राप्त होता है। लेकिन जैन योग साधना के जो ग्रंथ हैं, जैसे ज्ञानार्णव है, और भी समाधि तंत्र हैं, और भी अनेक हैं, तो उनमें इस तरह का विवेचन अनुपलब्ध है। ये केवल अमृता सीति में, जैन ग्रंथों में अमृता सीति में ही आता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा यहाँ की गई है। अब यहाँ ये वाला छंद हो गया जिसमें हमने जाना कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, तो 4 नाद बता दिए। दूसरा कि वो कितने कितने महीने योग साधना करने पर सुनाई देती हैं, वो काल बता दिया। ये इतनी बात इसमें विशिष्ट समझना चाहिए। और हमने साथ में ये चर्चा कर ली कि इस तरह की जो ध्वनि है वो स्वरूप ध्याता को कभी सुनाई दे या ना दे, लेकिन ये होती हैं, ऐसा यहाँ ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, अब कभी उपयोग नहीं गया तो कोई कहेगा कि ये ध्वनि तो हमें नहीं सुनाई दी, हमें तो आत्मानुभूति हुई लेकिन हमें नहीं सुनाई दी। तो कभी ऐसा हो सकता है, इसमें शंका नहीं करना है, बस ऐसा होता है ये समझना है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि स्वरूप ध्याता को तो कोई खबर नहीं है बाहर दूसरी, जैसे बाहर में उपसर्ग हो रहे हैं या परिचय हो रहे हैं या बाहर में कोई आवाजें आ रही हैं, बाहर में कुछ हो रहा है, तो वो तो खबर पड़ती ही नहीं, है ना। यहाँ भी अंदर में कोई बात इस तरह की होती है तो उसका उपयोग वहां ना जाए, ऐसा हो सकता है। उस समय तो उसका बुद्धिपूर्वक स्वरूप ध्यान चल रहा है, उस बात को मुख्य में रखना है। बाकी ये जानकारी भी मैं ले लेनी है। ये अप्रोजन भूत विषय है, हमारे ज्ञानगम हो या ना हो, लेकिन ऐसा होता है, आचार्य योगेंद्र देव ने बताया है, तो हम उसको समझ लेते। ठीक है, अब यहां बताएंगे कि कौन सी ध्वनि किस स्थान पर ध्यान करने से उत्पन्न होती है। ये 47वें काव्य में। ठीक है, इसमें जैसे कि पहली ध्वनि कौन सी बताई थी, है कोयल, कोकिल ध्वनि, कोकिल नाद। दूसरा तो वो कितने 1 महीने साधना करने पर होती है, ये तो बता दिया, 2 बातें बता दी। लेकिन कौन सी जगह पर ध्यान लगाएंगे तो होगी, ये बात यहां बताएं। ऐसे ही चारों की, तो यहां पर मुख्य रूप से 3 बताए हैं, एक अभी आगे बताएंगे। देखिए, श्रवण युगल मध्य मस्तके वक्षसि स्वे भवति भवन में शाम भासितां त्रयाणाम, भासितानां त्रयाणाम। फिर से, श्रवण युगल मध्य मस्तके वक्षसि स्वे भवति भवन में शाम भासितानां त्रयाणाम। विपुल फल मिहैवोत्पद्यते यच्चितेभ्यः तदपि शृणु मया त्वं कथ्यमानं हि तथ्यम्। इस छंद के अंदर आचार्य ने बताया है
कि किस स्थान पर हम ध्यान लगाएंगे तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी। देखिए, उत्थानिका नाद की उत्पत्ति का स्थान बतलाने के लिए प्रस्तुत छंद है। 98 श्रवण युगल मध्य, अभी बताया था श्रवण युगल कहलाते हैं कान, कर्णेंद्रिय, है ना। अब वहां बताया था उसके मूल में ध्यान लगाना है, यहां शब्द आया है मध्य में ध्यान लगाना है। तो आप विचार करिए कि दोनों कर्ण युगलों के मध्य स्थान कौन सा होगा, दोनों कानों के बीच में। ये ऊपर वाला स्थान तो पहले बता दिया गया है, और ये आगे भी बता रहे हैं, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। देखो, मस्तके, मस्तक में, तो ये बात तो ये दोनों भावों के बीच में बताया था, तो वो अलग हो गया, है ना। तो ये पहले वाले में नहीं आया। दूसरा तो समझ में आ गया कि हाँ, दोनों भावों के मध्य में जो मस्तक के मध्य का स्थान है वो। स्वे वक्षसी, अपने वक्षस्थल में, यहां पर हृदय स्थान का वर्णन भी आया था, तो वहां स्थान, उस स्थान में ध्यान लगाएंगे तो। तीसरा, ये तीन हो गए। येषाम त्रयाणाम भाषितानाम, इन तीनों ध्वनियों मतलब कर्णस्थ ध्वनियों, मस्तकस्थ ध्वनियों और वक्षस्थ ध्वनि का, इन तीनों ध्वनियों का भवनम भवती अर्थात निवास है, ये होती हैं ये ध्वनियां। तेभ्या एव, उनसे ही यत विपुल फलम च, जो विपुल फल भी उत्पद्यते प्राप्त होता है, तदपि उसे भी तुम मया कथ्यमानम तथ्यम, मेरे द्वारा कथ्यमान तथ्य के रूप में श्रृणु अर्थात सुनो, कि मैं जो कहता हूं उसको सुनो, कि ऐसा होता है ना। इस बात को जान लो, ये बात आचार्य यहां कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का है। तो श्रोत युगल के मध्य में, अब यहां पर देखिए, उत्तमांग मस्तक में, ये तो एक बता दिया था। दूसरा, अपने वक्षस्थल में, ये भी बता दिया है, यहां वक्षस्थल हृदय स्थान, ठीक है। अब कौन सी चीज रह गई, ये कर्ण के मूल में तो कहा था, लेकिन यहां मध्य में कह रहे हैं, तो ये कंठ स्थान में भी ध्यान लगाने की चर्चा योग शास्त्रीय ग्रंथों में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्ण युगल के मध्य में ये कंठ है, ठीक है ना। क्योंकि कर्ण मूल कहा होता तो यहां होता, जिसकी की पहले चर्चा आई अभी अभी। तो कर्ण युगल का मूल ये हो गया, मूलाकाश, लेकिन यहां मध्य कह रहे हैं तो ये हो सकता है, तो ये भी, इस स्थान पर भी ध्यान लगाया जाता है, ये चर्चा भी आई है। और जैसे नासिका के अग्रभाग में भी ध्यान लगाया जाता है, ये योग ज्ञानार्णव ग्रंथ में चर्चा आई है, ठीक है ना। तो ऐसी चर्चाएं और हैं। तो अभी अपन यहां समझ लेंगे कि ये कर्ण का मूल है, और ये कर्ण का मध्य है, तो इन स्थानों पर ध्यान लगाना है। तो स्रोत युगल के मध्य में, दोनों कर्ण युगल के मध्य में, ठीक है। फिर उत्तमांग अर्थात में, मस्तक में, फिर अपने वक्षस्थल में, है ना, ये छाती, यहाँ हृदय स्थान है, यहाँ इन कही गई तीनों ध्वनियों का निवास होता है। ये तीनों ध्वनियां इन स्थानों पर होती हैं। मतलब जब हम कर्ण युगल के मध्य में जब ध्यान लगाते हैं, या अपन दोनों बातें समझ लें, कर्ण के मूल आकाश में ध्यान लगाते हैं या कर्ण के मध्य आकाश में ध्यान लगाते हैं, मध्य में ध्यान लगाते हैं, तो पहली ध्वनि सुनाई देती 1 महीने तक साधना करने पर, जिसका नाम है कोकिल ध्वनि, ठीक है। दूसरी बताई है मस्तक, तो मस्तक पर बताया था यहां दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जो स्थान है यहां, तो इस स्थान पर ध्यान लगाने से दूसरी तरह की ध्वनि, जो जो कितने महीने तक, 3 महीने तक साधना करते हैं, तो ये ध्वनि सुनाई देती है। उसकी चर्चा यहाँ की है। दूसरी ध्वनि का नाम है मेघनाद, मतलब बादलों जैसी ध्वनि, ठीक है। और तीसरा बताया है, तीसरा स्थान बताया है, ये हृदय स्थान, वक्षस्थल में जो हृदय है, हृदय स्थान पर के मन स्थान पर जब हम ध्यान लगाते हैं हृदय स्थान में, तो यहाँ कितने,
6 महीने तक हम जब साधना करते हैं तो तीसरी तरह की ध्वनि सुनाई देती है, जिसका नाम है नदी घोष नाद। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बातें हो गई अभी तक दोनों छंदों में। एक तो ये कि किस स्थान पर ध्यान लगाना है वो यहां बता दिया, कौन कौन सी 4 ध्वनियां सुनाई देती हैं वो इस 46वें छंद में बताया था, पिछले छंद में। ठीक है, और उसी में ये बताया था कि उसका काल कितना है, मतलब कितने समय तक ध्यान लगाने पर ये ध्वनि सुनाई देगी और कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देंगी, ये 46वें छंद में बताया। और 47वें छंद में बताया गया है कि किस स्थान पर हम ध्यान लगाएंगे तो ये ध्वनि सुनाई देंगी। अब चौथी रह गई, तो चौथी ध्वनि की चर्चा अगले छंद में की है, स्पेशल, विशेष रूप से, है ना। तो उसकी चर्चा आगे आएगी, वो विशिष्ट है, तो इसलिए वहां पर आगे उसकी चर्चा की है। ये 49वें छंद में चर्चा की है, एक छंद और बाद, 48वें के बाद 49। ठीक है ना, तो 49 में बात करेंगे। अभी 48वें छंद में तो इन ये ध्वनि देखो, ये ध्यान के स्थान, ध्यान की साधना का समय, और ध्यान की के काल में उत्पन्न होने वाली ध्वनियां, नाद, ये 3 बातें तो बता दी। अब उसका फल क्या होगा, मतलब क्या फल प्रकट होंगे, वो फल की चर्चा करेंगे 48वें काव्य में, कि उससे ये ध्वनि सुनाई देने पर क्या फल प्रकट होता है ना। तो इसकी चर्चा यहाँ आगे आने वाली है। रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं, या और क्या क्या हो जाता है ना, ये बाहर की क्या क्या विशिष्टताएं दिखाई देती हैं बाहर से अन्य जीवों को भी, तो ये सब भी यहाँ पर आगे बताया जाएगा। तो वो चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद टीका का स्रोत, ये हो गया। स्रोत युगल के मध्य में उत्तमांग अर्थात मस्तक में अपने वक्षस्थल में इन कही गई तीनों ध्वनियों का निवास होता है। इनसे जो अत्यधिक फल यही प्राप्त होता है, वह भी जो मेरे द्वारा अगले सूत्र में कथ्यमान वस्तु ही वास्तव में सत्य है, ऐसा सुनो। मतलब अगले सूत्र में ये बात कही जाएगी कि किस तरह का फल होता है प्रकट, ये ध्वनियां प्रकट होने पर, तो वो अगले छंद में बताएंगे। भावार्थ, अनाहत नाद की आराधना ही इस संसार में अनल्प फल को देने वाली होती है, ऐसा तात्पर्य है। मतलब विशिष्ट फल प्राप्त होता है ये इन ध्वनियों के प्राप्त होने पर। क्या क्या फल प्राप्त होता है इसकी चर्चा अगले छंद में आएगी। विशेष, पिछले छंद में अनाहत नाद के स्वरूपगत 4 भेदों का कथन किया था, वहां यहां उत्पत्ति स्थान के आधार पर इस नाद के 3 भेद बतलाए। उत्पत्ति नाद के आधार, उत्पत्ति स्थान के आधार पर 3 भेद बतलाए, है ना। किन किन स्थानों पर ध्यान लगाने पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, ये 3 स्थान बताए गए हैं। चौथा जो नाद है वो कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा 49वें 49 नंबर के छंद में की जाएगी। 48 में अभी इनका फल बताया जाएगा, तो वो चर्चा हम करेंगे। आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि ये बात कैसी है, कैसे होता होगा ये, तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये चर्चा भी आचार्य आगे कहने वाले हैं, हमारे मन की बात, है ना। तो हम ये समझ लें कि ऐसा होता है ना, क्योंकि हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है, हम तो छद्मस्त हैं। तो और हमारे छद्मस्तता में भी क्षयोपम ज्ञान आचार्य जितना भी विकसित नहीं है, बहुत अल्प है। तो आचार्य वीतरागी संत हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा होता है, तो हमें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत विषय है। ये व्यवहार ध्यान बताया है, व्यवहार ध्यान का प्रकरण बताया है, और ये अप्रयोजनभूत विषय है। प्रयोजनभूत विषय तो स्वानुभूति है, जो आत्मानुभूति प्रकट होती है और उसका जो फल आनंद प्रकट होता है वो प्रयोजनभूत है। तो वो तो हमें खुद अनुभव में आएगा, उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता तो है ही नहीं।
और जिसने हमें प्रयोजनभूत विषय में सत्य ज्ञान दिया है, वो अप्रयोजनभूत में असत्य ज्ञान क्यों देंगे? है ना, उससे क्या प्रयोजन होगा? इसीलिए हम विश्वास रखें और जो अन्य ध्वनियों की बात कही है, उन ध्वनियों को भी हम जान लें कि ये होता है। और अन्य जो योग साधना के ग्रंथ हैं अन्य मतों में, उनमें तो इनकी चर्चा खूब की है। मैंने YouTube पर और गूगल पर भी सर्च किया तो वहां भी ये सब तरह की ध्वनियों की चर्चा है अन्य मतों में, कि ऐसी ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, कहीं नदी बना दी, कहीं कोयल बना दी, कहीं ये बना दिया, कहीं वो बना दिया, सब बनाए हैं। तो ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती, तो उनकी आवाजें नहीं सुनाई देती। एक बात ध्यान रखना, उनकी आवाज जैसी होती है वैसी आवाजें यहां अंदर ही सुनाई देती। ठीक है ना, ये बात यहां पर समझना है, बाहर की ध्वनियां नहीं, अंदर से ही ध्वनि प्रकट होती है, ये बात यहां पर बताई गई है। तो इन विषयों को हम अच्छी तरह से समझ लें और हमें इस बात को स्वीकार करना है, आगम का कथन है ऐसा जान के, और ज्यादा शंका आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। और मूल विषय जो है वो यहां पर भी बताया है, चाहे वो कोई भी स्थान बताए हैं ध्यान के, उनमें चेतना ही अनुभव करनी है। और वह चेतना अनुभव करने पर एक स्थान पर पूरा चेतन तत्व हमें अनुभव में आता है और उससे आनंद प्रकट होता है। वह आत्मानुभूति ही वास्तव में हमारा प्रयोजन है, और उसके साथ उत्पन्न होने वाला निराकुल आनंद ही हमारा प्रयोजन है, दूसरे कोई प्रयोजन नहीं है। ये चर्चा यहाँ पर अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। ठीक है, इस तरह यहाँ हमने दो छंदों पर आज चर्चा की। कौन कौन से? 46 और 47, इन दो छंदों पर हमने चर्चा की है। हमने जो नाद, चार तरह के नाद जाने हैं और चार तरह के नाद का काल समझा है ना। और तीसरी बात समझी है कि ये नाद किन स्थानों पर ध्यान लगाने से उत्पन्न होते हैं। तो अभी अभी तीन नादों की चर्चा की है, स्थानों की, नाद की अपेक्षा तीन भेदों की चर्चा की है। इसके बाद वाले छंद में 48 में इनका फल बताया जाएगा, और फिर चौथा नाद, आगे चौथा नाद कैसे प्रकट होता है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, है ना, और कुछ कहना हो तो भी कह सकते हैं कि ये सुन सुन के कैसा लगता है जय आपको। श्री जय श्री। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जब आत्मानुभूति लेंगे, निश्चय से तो हमारे कारण परमात्मा की आत्मानुभूति लेते रहेंगे। जो आचार्य, हम तो लोग नहीं पूछ सकते उस स्थान पर वो अनुभूति लेते समय वो नाद की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहेगा ना। मतलब नासा दृष्टि किए हैं लेकिन नाक के ऊपर दृष्टि नहीं है। मतलब हाँ, ये पुतलियां तो हैं, उपयोग है वो आत्मा में लग जाता है। आत्मा में लगेगा हाँ, उसका, तब यहाँ, नाद पर, हाँ बहुत अच्छा, नाद पर उसका उपयोग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नाद पर उपयोग लगेगा तो स्व का ध्यान नहीं होगा, वो पर का ध्यान होगा। हाँ हाँ, ऐसा मुझे ऐसे लगता ही, है। बहुत अच्छा, जैसे यहाँ नाक, नासा दृष्टि के टाइम में नाक पर ये आंख पहले जब ध्यान की मुद्रा लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं, लेकिन उपयोग पूरा का पूरा आत्मा में लीन हो जाता लीन है होना ना, तो ये चाहिए। नाक दिखाई नहीं देती फिर। ऐसे ही वो नाद, नाद मतलब ध्वनियां बताई चार तरह की। तो जिस जीव ने आत्मा में ध्यान लगाया है और आत्मा का आनंद ले रहा है वो, तो उसका प्रयोजन भी उन ध्वनियों को प्राप्त करना नहीं है, और उन नहीं है, ध्वनियों की तरफ उसका लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन ये नहीं चीजें है। होती हैं, तो बस उतना हमें जान लेना है। ठीक और है ये ना। रूपातीत ध्यान,